पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। संसद की सुरक्षा चूक मामले में यह बड़ी खबर है। कर्नाटक में से एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मनोरंजन का दोस्त गिरफ्तार हुआ। कर्नाटक के बागलकोट से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक 6 गिरफ्तारियां हुई थी और ये एक और गिरफ्तारी। कर्नाटक से एक और शख्स गिरफ्तार। यह बड़ी खबर, कर्नाटक से एक और शख्स गिरफ्तार। आरोपी मनोरंजन का दोस्त गिरफ्तार हुआ। बड़ी खबर है इस वक्त की। 13 दिसंबर 2023 की वो तारीख जब संसद की सुरक्षा में चूक के पूरे मामले ने लगातार एक तरफ जब सियासत में भूचाल है तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा का विषय भी लगातार बना रहा कि आखिर कैसे संसद की सुरक्षा में चूक हो गई। और इस बीच देखिए, आरोपी मनोरंजन का एक और दोस्त कर्नाटक के बागलकोट से गिरफ्तार हुआ है। स्पेशल सेल ने संसद सुरक्षा मामले में कर्नाटक के विद्यागिरी से कृष्णा नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक 50 साल के बेरोजगार युवक अतुल कुलक्षेत्र को यूपी के ओरई जलाऊ डिस्ट्रिक्ट से हिरासत में लिया है। साई कृष्णा बेंगलोर का रहने वाला है और रिटायर्ड पुलिस अफसर का बेटा है। साई कृष्णा गिरफ्तार मनोरंजन के साथ बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान रूममेट था और मनोरंजन की डायरी से साई कृष्णा के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद इसे हिरासत में लिया गया है। तो ये एक और गिरफ्तारी, आरोपी मनोरंजन का दोस्त गिरफ्तार हुआ है। स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। संसद सुरक्षा चूक मामले में कर्नाटक के विद्यागिरी से कृष्णा नाम का ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ। सुरेश मेरे साथ इस वक्त। सुरेश, क्या ज्यादा जानकारी इसके अलावा? देखिए, संसद भवन में जो सुरक्षा में चूक हुई थी, इस पूरे मामले की जांच जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसके अंदर और एक के बाद कई नाम खुलासे होते जा रहे हैं। अभी सेल की पूछताछ के दौरान ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जा रहा साई कृष्णा और उन्हीं का एक और साथी अतुल कुलक्षेत्र, इन दोनों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मनोरंजन डी है, ये वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो वो बेंगलोर में इसके साथ ही रुका था साई कृष्णा के साथ। तो इन दोनों के संबंध क्या थे, किस तरह के संबंध थे और क्या क्या इनकी आपस में बातचीत होती थी, ये तमाम तरह की बातें भी इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। दूसरा जो इसमें जो आरोपी जो बताया गया है, जिसमें अतुल कुलश्रेष्ठ है, जो 50 साल का शख्स है और बेरोजगार है, इसका नौकरी नहीं है, इसकी भूमिका की भी जांच कर रही है पुलिस की। आखिर इसकी क्या भूमिका थी, क्या ये संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई थी, इन्होंने संसद के अंदर और बाहर जो हंगामा किया था, क्या इस पूरे मामले की इनको जानकारी थी या नहीं थी? अगर थी तो इन्होंने क्या जो वीडियो आगे भेजे गए थे, क्या इन्होंने वीडियो को उसको सर्कुलेट किया? तो तमाम तरह की बातें इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही जो इसमें जो तमाम लोग, जो 4 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, उनकी आज कोर्ट में उनकी जो अवधि जो है उसकी रिमांड की आज खत्म हो रही है, उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। हालांकि इन दोनों से पूछताछ अभी इसमें सेल की पुलिस कर रही है। जी, ये जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी की बात हुई है, इसकी अभी तक क्या भूमिका निकलकर सामने आई? इसका इस पूरे प्रकरण में क्या योगदान था, क्या इसकी हिस्सेदारी थी? कि बिल्कुल इसी का खुलासा करने के लिए पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। ये एक अच्छे पुलिस अफसर का इसका बेटा बताया जा रहा है, अच्छा खासा इसकी फैमिली इनकी बताई जा रही है। यही पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है साई कृष्णा से कि आखिर मनोरंजन डी के साथ उसकी क्या दोस्ती थी, किस तरह की दोस्ती थी, क्या पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो हंगामा हुआ था, क्या उसको उसकी जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो उन्होंने इसकी बात की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी, लोकल पुलिस को क्यों नहीं दी? ये तमाम तरह की बातें हैं, सभी पूछताछ पुलिस कर रही है और उन्हीं सब बातों को खंगाला जाएगा कि आखिर इनकी इसकी क्या भूमिका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ कनेक्शन के बिहाफ पर आगे पूछताछ होगी, क्योंकि उस डायरी में कृष्णा के नाम का जिक्र है। अभी तक उसकी क्या भूमिका थी, इसको लेकर कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं है। जी बिल्कुल, अभी कई और लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनसे सेल ने पूछताछ की है। अभी कई और लोगों को हो सकता है कि पूछताछ के लिए बुलाया जाए, लेकिन 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। देखिए इनसे क्या पूछताछ क्या निकल के आता है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, संसद में चूक का मामला है। अच्छा, एक और जानकारी दीजिएगा। जानकारी ये है कि अब 6 के 6 को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। इससे पहले 6 के 6 को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही थी और अलग अलग सवाल जवाब हो रहे थे। अब जब 6 को एक साथ बिठाया तो अभी तक आपके इनपुट्स क्या कहते हैं? सवाल जवाब जब हुए तो क्या रहा? क्या सबके जवाब एक जैसे थे, अलग अलग थे? क्या निकलकर सामने आया इसी पूछताछ में? देखिए, 4 लोगों को जो शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था तो उनको कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लिया गया था। उसके बाद ललित झा की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उसमें एक और शख्स की गिरफ्तारी होती है। तो कल इन सभी को एक साथ बिठाया गया था, एक साथ इन लोगों का आमना सामना कराया गया था। जो कई बातें कंट्राडिक्ट कर रहे थे आपस में, उनका आमना सामना कराया गया था। तो सेल का कहना है कि कई बातों का आपस में उन्होंने खुलासा किया है। हालांकि कोई ऐसी बात निकल के सामने तो नहीं आ पाई है, लेकिन इन चारों ने, जो 6 के 6 लोग थे, इन्होंने सबने आपस में जो इन्होंने बयान दिए थे, वो कहीं ना कहीं इनके कुछ तालमेल इनमें स्थापित हो पाए हैं। हालांकि पुलिस अभी ने पूरी जांच रिपोर्ट तो पुलिस ने मीडिया के सामने नहीं शेयर की है, लेकिन माना जाए कल की जो इनसे आपस में जो लोगों से पूछताछ की, आपस में आमने सामने बिठा के, तो कुछ हद तक इस पूरे मामले में जो है कुछ क्लियर, जो पिक्चर क्लियर हो चुकी है। जी चलिए, ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त, पीएम मोदी 30 दिसंबर को जाएंगे अयोध्या। सोर्सेज के हवाले से बड़ी